भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे गुरुकुल में भी अब बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को भी अपने शिक्षकों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के झज्जर जिले में सामने आया है, जिसकी आग अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह और कोई नहीं गुरुकुल का छात्र शुभम है, जो 9वीं कक्षा का छात्र है। शुभम के हाथों में जो आप पट्टी बंदी देख रहे हैं, इसका कारण आपको पता चलेगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल आरोप है कि हरियाणा के झज्जर जिले का एक लड़का जो कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जिसे गुरुकुल के आचार्य ने चोरी के आरोप में जमकर पीटा, लेकिन शुभम और इसके परिजनों की माने तो आचार्य ने बेवजह ही पिटाई की। उस पर तुर्रा यह कि जब परिजन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उल्टा इन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। आप खुद सुनिए शुभम और उसके परिजनों की जुबानी। कोई कार्रवाई करना जो है अभी बात हुई है, तो उसके लिए क्या सजा की मांग है या इसे बच्चे के लिए जीवन की बात है? बच्चे के जीवन की बात कर, अब तक तो उसने कुछ किया ही ना है, अभी तक कि कहीं से कोई वही ना मिला। तो वो समझौता करने की तैयार थे, तो फिर क्यों नहीं समझौता किया है? समझौता करने के लिए सारे गांव का इनका सबका प्रेशर आता और रोज गांव घर में हाँ। आते, मेरे घर में शादी का माहौल था। हाँ। तो मैं सोचना का चल समझौता कर, लेकिन जब उनसे समझौते के लिए कोई आ रहा है, इसको दिखाने के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा। तो दिखाने के लिए नहीं आए, आप जाके खुद हॉस्पिटल में दवा कराई, मैंने खुद करवाई है। तो फिर क्या चाहती हो? वही तो पूछा जरा आपसे, आगे क्या चाहती हो? यही चाहती हूँ कि उनको इस बात का तो वो होना चाहिए कि जो अभी तक कुछ ना किया, तो और जैसे मेरे बच्चे के साथ किया, किसी ने अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो और बच्चों के साथ भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वो पहले भी बता रहे कि इस गुरुकुल में पहले भी इस तरह का चीजें होती रही है, उसके बारे मेरे में सामने तो कुछ ऐसा अभी हुआ नहीं है ना, मैं कभी मैंने इस बात पे गौर किया है, जो इसके साथ हुआ है तभी मैंने थोड़ा सा। शुभम की इस आवाज को उठाने का काम अब कुछ सामाजिक संस्थाओं ने किया है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि बच्चे को चोरी के आरोप में मारा गया, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने की दास्तां को बयां करता है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा चोरी भी करता है तो उसे इस कदर पीटना कहाँ का न्याय है। मैम, इस बच्चे को गुरुकुल के अंदर मारा गया है। क्या जो नौ बच्चे नाबालिग हैं, क्या उन पे हाथ उठाना या उनको प्रताड़ित करना अलाउ है? अगर नहीं है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि लंबे समय से गुरुकुल के अंदर अत्याचार हो रहा है बच्चों पर। अभी जैसा कि हरियाणा का बात है, डिस्ट्रिक्ट का बात है, बच्ची जुर्नल है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी हैरेसमेंट अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है उसकी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी एनसीपीसीआर से भी कि इंटरवीन करें और ये पूरी तरह से इस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। क्लास का बच्चा 12 साल का नाबालिग बच्चा है। इसके साथ गुरुकुल में जो है बहुत ज़्यादा मार पिटाई की गई और इस तरह से पीटा गया, इस तरह से किसी जानवर को भी नहीं पीटा जाता। और जब हमने पूछा कि इसको पीटने का कारण क्या रहा, क्योंकि आप ऐसे ही किसी के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते, किसी भी संस्था के ऊपर, क्योंकि जो गुरुकुल है वो 1998 का स्थापित गुरुकुल है। मैम, आपने पूछा किससे? हमने जो है बच्चे से ही पूछा था, बच्चे से भी पूछा। हम खुद विजिट करने गए थे, इसके घर पे गए बच्चे के। इसकी मदर से हमारी बात हुई, माता जी से। उन्होंने भी हमें बताया और बच्चे ने भी हमें बताया। इसके साथ साथ जो अम्बा एसोसिएशन है उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चे को जो मारा गया है उसका जो रीज़न बताया गया कि बच्चा चोरी कर रहा था। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि वो चोरी कर रहा था तो इतनी बेरहमी से कौन पीटता है? इतनी बेरहमी से तो आप अपने बच्चे को भी नहीं पीटते हो। उम्र कितनी बच्चे की? 12 साल। आज आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड्स ये है प्रशासन से कि इस गुरुकुल के सभी बच्चों का जो है मेडिकल चेकअप हो, जिससे हमें ये पता चले कि क्या ऐसे केस और तो नहीं है इस जैसे बच्चों के साथ। हो सकता है कोई और बच्चा आप डर के मारे अपनी चीज़ें नहीं बता रहा हो। मेडिकल चेकअप से आप ना सिर्फ उनके शरीर के घावों को बल्कि उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन की वैल्यू का भी पता लगा सके कि उस गुरुकुल में उन बच्चों को किस तरह का खाना वगैरह दिया जाता है, क्योंकि एक हेल्दी न्यूट्रिशन देना भी एक गुरुकुल की जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा वहीं रहता है पूरे 12 साल। सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों का आरोप है कि यह गुरुकुल पहले भी सुर्खियों में रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस गुरुकुल में बच्चों से जबरन मजदूरी का काम करवाया जाता है और जब कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। अब इस बच्चे की आवाज को उठाने के लिए कुछ संस्था ने न्याय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
उन्होंने मांग की है कि इस गुरुकुल के सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाए और इस मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए रूबी कुमारी की रिपोर्ट।